तो लेट मी स्टार्ट विथ, और हम मोची की नजर जूतों पे रखेंगे, मतलब चैप्टर पढ़ते समय हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि क्या क्वेश्चन कहां से बनते हैं और उसके आंसर क्या लिखने हैं। जैसा बताऊंगा आंसर वैसा ही याद करना, बुक को याद करने की कोशिश मत करना। जो बेवकूफी आप लोग करते हो वो ये करते हो कि आप पूरे पूरे निशान लगा लेते हो। दो चीज याद रखनी है, पहली, जहां निशान लगा रहे हैं वहां आंसर है, वो आंसर नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी इज सपोज टू राइट अ बुक, वी आर सपोज टू राइट एन आंसर, एंड देयर इज अ जाइगेंटिक डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ बुक एंड राइटिंग एन आंसर। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी दोस्तों कि जैसा मैं याद कराऊंगा वैसा ही याद करना और वैसा ही लिख के आना, ठीक है। हमको ये जो आपको चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर इज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर है कि नेशन स्टेट के रूप में यूरोप के अलग अलग नेशन, मेनली फ्रांस, कैसे इवॉल्व हुआ। चलिए पेज खोलिए, पेज देखिए दोस्तों आपकी बुक का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां बताऊंगा निशान लगाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले न्यू वर्ड्स जो साइड में दिया हुआ है दिखा आपको, वो न्यू वर्ड्स पे आप निशान लगाओगे, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन दिखा। अब एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आप उसके ऊपर निशान लगाएंगे कि अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। हमेशा अपने आंसर को पॉइंट्स में तोड़ के याद करिए दोस्तों, ऐसा गवर्नमेंट जिसके ऊपर पावर रिस्ट्रेंट्स, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। कोई आदमी जा रहा है, राजा को पसंद नहीं आया, इधर आओ इसको फांसी पे टांगो, क्यों टांगो, कोई रीजन नहीं। सो अ गवर्नमेंट विच हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर एक्सरसाइज्ड, whatever power in whatever amount on whatever guy on whatever institution you can use it, is it? प्लीज बुक में मत देखना, बुक में देखना पाप है, ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज। अभी मेरे साथ दोहराने की कोशिश करना, बुक में बिना देखे। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट नाम से ही शब्द समझ में आ रहा है, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। कितनी भी पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। टू लगाइए उसी के नीचे, नीचे देखिए एक लाइन नीचे, इट्स अ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। Important question for NTSC. The question is, which of the following is a feature of an absolutist form of government? Your options are A. Democratic, B. Anarchical, C. Conservative, D. Monarchical. And your time starts now. दोस्तों, जब भी कोई एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होगी वो हमेशा जनरली मोनार्की ही होगी। क्यों मोनार्की होगी? क्योंकि 10 लोग मिलके, 100 लोग मिलके पार्लियामेंट कभी भी एब्सोल्यूटिस्ट हो ही नहीं पाएगी। मैं कहूंगा कि उस राज्य के ऊपर हेवी टैक्सेस लगा दो, और अपनी पार्लियामेंट बैठी हुई है तो इधर से 4 लोग खड़े होंगे, क्यों लगा दो? अगर मुझे एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखना है तो वो जनरली मोनार्कियल होगी ना। बुक में नहीं देखना, बुक में देखना क्या है? पाप। अभी दोहराना है, बुक में नहीं देखना, मैं फिर कह रहा हूं, बुक से आपको ट्रिगर मिलता है। एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। और दूसरा बुक में नहीं देखना, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड मोनार्कियल। वो सेंट्रलाइज्ड होगी, बोलो ना यार, मिलिटराइज्ड होगी, उसके पास फौज की ताकत होगी। अरे फौज की ताकत नहीं हो तो वो मोनार्की क्या कर लेगी? करेगी कुछ? वो राजा बोलेगा इधर आओ फांसी पे टांग दो इसको, तो जिसको फांसी पे टांगने का बोला वो 2 कदम आगे बढ़कर राजा में 2 लगा देगा, बोले तो कहा फांसी। तो दोस्तों, मिलिटराइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, रिप्रेसिव, दबाने वाली होगी, हाँ या ना? बस अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी क्वेश्चन याद करोगे हिस्ट्री में या जो आगे अपन सिविक्स में या कहीं पे भी पढ़ेंगे, उसके कीवर्ड्स लिख लिया करो। कीवर्ड्स को गोला लगा लो। आंसर लगाया तो या तो उसके साइड में उसके कीवर्ड्स लिख लो। पहला वाला कीवर्ड जो था आपका वो है नो रिस्ट्रेंट्स, याद है आपको? तो नो रिस्ट्रेंट्स कर लो, कीवर्ड है वो आपको। अब अगर आप जब इसको रिवाइज करोगे ना घर पे कभी भी, एग्जाम के पहले या आज या कल या 4 दिन बाद, नो रिस्ट्रेंट्स और दूसरा दोस्तों मोनार्कियल, हाँ या ना? मोनार्कियल फॉर्म होगी। तो अगर आपको नो रिस्ट्रेंट्स एक पॉइंट था और दूसरा मोनार्कियल है, ये याद आ गया तो आपका आंसर बन जाएगा। दाल चावल मिल गए तो खिचड़ी बना लोगे, बोलो ना यार। ठीक है, अब इसके नीचे देखो, यूटोपियन दिखा। अब ये तो ऐसा है कि विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। इतना आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी, मेरे हमदम, मेरे हमराज, याद रखो, एनटीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विपिन सर कह रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही क्या,
वो ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगर ऐसा कुछ दे दिया। Most probable question for NTSC. The question is, which of the following is a correct statement? The options are A. Absolutist is a state of society. B. Democracy is a state of society. C. Utopian is a state of society. D. Utopian is a form of government. And your time starts now. याद रखो, यूटोपियन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूटोपियन इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट। अरे जैसे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज में कुछ थे ही नहीं। सब जन करहि परस्पर प्रीति, सब लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे। चलत विरत वेद श्रुत नीति, जहां पे वेद, ये सब क्या है? हम रामायण को जो कहते हैं कि राम राज्य, ये क्या है? राम राज्य क्या है? इज इट एन एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नो, इट्स अ यूटोपियन स्टेट ऑफ सोसाइटी। कम ऑन, न राज्यो न चराजासी, न राजा होना चाहिए, उपनिषद को कोट कर रहा हूं साहब, न राजा होना चाहिए, न राज्य होना चाहिए, न दंडो न चदांडितः, न दंड होना चाहिए, न कोई दंड भोगने वाला होना चाहिए। फिर धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति सब परस्परम, धर्म के आधार पर ही प्रजा ने एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इंदौर में कुल पुलिस वालों की संख्या होगी 2000-3000, इंदौर की जनसंख्या होगी 25-30 लाख। 30 लाख लोगों पे अगर 3000 पुलिस वाले भी मान के चले तो कितने लोगों पे एक पुलिस वाला है, आप सोचो। अरे आप समझ रहे हो मेरी बात को? कितने लोगों की सिक्योरिटी एक पुलिस वाले के? वो पुलिस वाला भी क्या सिक्योरिटी में लगा रहता है क्या? तो असली में समाज में सुरक्षा क्यों है? क्योंकि समाज को डर है कि अगर किसी को छेड़ा, अगर किसी घर पे चोरी करने गए तो समाज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इतना आइडियल स्टेट जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट की जरूरत ही ना हो, समाज ही एक दूसरे की रक्षा कर ले, समाज ही एक दूसरे का पेट भर दे, इट इज यूटोपियन स्टेट ऑफ सोसाइटी। बोलो ना यार, बुक में देखना, बुक में नहीं देखना। यूटोपियन इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट। हाँ है ना? अब दोस्तों इसके बाद आप देखिए तो इसी 4th नंबर पे पेज पे सबसे नीचे जहां पे आपको खाली जगह दिख रही है, वहां पे कहीं पे भी निशान लगा लो। व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या होता है? ये राष्ट्र राज्य, ये क्या होता है? लिखा? और अगर लिख लिया हो दोस्तों तो फिर अब आप आंसर लगाओ। Absolutely. You know, 9th and 10th board preparation or the NTC preparation are in fact one and the same thing. आप जब NTC की तैयारी करते हैं या 9th और 10th की तैयारी करते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स लिख के आते हैं तो वो 9th की स्कूल एग्जामिनेशन या 10th बोर्ड बनता है. But when you know appear in an objective sort of examination after preparing for 9th and 10th, it becomes NTSC. So 9th and 10th board preparation or NTSC, I don't see these are different things. These are absolutely similar except the math portion which is not there in class 9th and 10th. So NTSC Guru has been prepared in such a way that it will serve both the ends of a student. It will serve tremendously good for 9th and 10th, you know, optimizing the percentage in 9th and 10th, as well as it will do fantastically good for your NTSC preparation. So I strongly recommend that go for NTSC Guru, not only for NTSC preparation but also for 9th and 10th preparation. Best of luck. नीचे से 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन, नेशन स्टेट वाज वन। दिखा वो नेशन स्टेट इटैलिक्स में लिखा हुआ है, वहां से निशान लगाएंगे। नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. आप चिंता मत करो, आंसर तो वही याद करना है जो मैं आपको बताऊंगा। Came to develop a sense of common identity and a shared history or descent. दिखा? This commonness didn't exist from time immemorial. It was forged through. तो आप एक काम करो, this commonness didn't exist from time immemorial, ये भी मत लगाओ, आप उत्ता काट दो, लिखो it was forged through struggles, through the action of leaders and common people. दिखा आपको? लग गया दोस्तों निशान? दोस्तों ध्यान से आंसर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोर्स का। नेशन स्टेट का मतलब क्या? मोची की नजर जूतों पे, हम धीरे धीरे आंसर याद करते हुए आगे बढ़ना है। नेशन स्टेट वो आपको बोल रहा है दोस्तों, फिर पढ़िए उसको। नेशन स्टेट केम
in which the majority of its citizens, not only in rulers, came to develop a sense of common identity. देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा कि in nation state citizens enjoy, citizens experience rather, citizens of a nation state enjoy a sense of commonness. हाँ है ना, a common identity, sense of commonness, common identity, sense of belongingness to each other. हाँ है ना, and that sense of commonness, common identity evolved from what? Evolved from कॉमन हिस्ट्री, कॉमन स्ट्रगल्स. देखो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, तो केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. या तो शेयर्ड हिस्ट्री हो या डिसेंट हो, हमारे पूर्वज सेम थे, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है. और वो कहां से इवॉल्व होता है? दिस कॉमननेस वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल. दोस्तों, स्ट्रगल से आता है, एक्शन ऑफ लीडर से आ सकता है, कॉमन पीपल के अनुभवों से आ सकता है. आप बुक को थोड़ी देर के लिए विराम दे दीजिए. अब बुक को मत देखिए, अब मेरी तरफ देखिए. अपना आंसर अभी प्रिपेयर करना है. समझ रहे हो आप बात को? वो आंसर प्रिपेयर करके अपने स्टॉक में रखना है. उस आंसर को, जैसे आप खजराना मंदिर जाते हो तो गणपति भगवान को, जो है आप गणेश जी के मंदिर जाते हो तो उसको सबसे ज्यादा यूं यूं करके करते हो, लेकिन उसके बाद भी जितने मंदिर है उसमें से थोड़ी देर बाद तो आप कैसे हो जाते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है. चौथा मंदिर देखते देखते तो अपन ही हो जाते हैं. अरे हाँ है ना, सही बात है ना. तो असली में ये आंसर अपने स्टॉक में आ गया तो उसके बाद हर आंसर को कैसा करना है, बस ऐसा करते हुए बीच बीच में एक बार करना है अपने को. दोस्तों याद रखो, अ नेशन स्टेट is the one in which the citizens shared a sense of commonness, a shade of collective belongingness. थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ी पढ़ाई is equal to champions. थोड़ी सी इंग्लिश होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए और थोड़ी सी पढ़ाई, पर इसको उल्टा करना है. हाँ, पढ़ाई सबसे पहले. अब चैंपियन जो होते हैं, मतलब मेरिट लिस्ट होल्डर्स एनटीएससी, वो क्या करते हैं, उनमें क्या अंतर है? वो बहुत ज्यादा पढ़ाई, थोड़ा कॉमन सेंस. अरे बोलो ना यार. और जो समझ रहे हो, जो 60% 70%, वो कैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा कॉमन सेंस, बहुत कम पढ़ाई. Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. So a nation state is a one in which the citizens share a common identity. Citizens share a sense of common belongingness. हाँ या ना? And this sense of common collective belongingness, this sense of common collective inheritance, came to develop from a long history of struggles. हाँ या ना? Sharing the same ideals, maybe the same descent or history. Descent भी हो सकता है, पूर्वज एक, कई लोगों के पूर्वज एक नहीं, एक साथ आ गए, जैसे अमेरिका, उनके पूर्वज एक कहां है? कम ऑन, तुम्हारे और मेरे तो पूर्वज भी एक है. बोलो नहीं यार. लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, इसलिए सेम या तो डिसेंट होगा जैसे अपने भारतीयों का है, या सेम हिस्ट्री होगी, या सेम एक्शन ऑफ लीडर्स होगा. दे बिलीव जॉर्ज वॉशिंगटन इज देयर गॉड. वहां पे तुमको पता होगा अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन को भगवान जैसे मानते हैं एक तरीके से, कि उन्होंने हमारे अमेरिका को एक किया. आप समझ रहे हो? प्लीज मोची की नजर जूतों पे, अभी आंसर बनाएंगे. हाँ, नेशन स्टेट इज अ वन इन विच द सिटीजंस डेवलप अ सेम शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कलेक्टिव आइडेंटिटी. जो लिखना है लिखो. हाँ या ना? दिस स्टेट ऑफ बिलोंगिंगनेस और कलेक्टिव हेरिटेज इवॉल्व फ्रॉम, किस किस से इवॉल्व होता है? सेम डिसेंट, हिस्ट्री, फोर्ज विद स्ट्रगल्स. या तो स्ट्रगल साथ में किया हो, समझ रहे हो बात को? स्ट्रगल किया. दोस्तों क्या होता है,
जब आप लोग देखो, हमारे भारत को बेवकूफ बनाया जाता है साहब आप लोगों को कि हम असली में नेशन स्टेट कभी भी नहीं थे और हमको तो नेशन में बदला गया है अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि वी फॉट टुगेदर। हमको ये बताया गया है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग अमंग द पीपल ऑफ से फॉर एग्जांपल जम्मू एंड मध्य प्रदेश। तो हमको ये कहा गया कॉमन ये है कि तुम्हारा दुश्मन भी वही था, हमारा दुश्मन भी वही था, तुमको भी वही थप्पड़ मारा करता था, हमको भी वही थप्पड़ मारा करता था। कौन? ब्रिटिश। हाँ या ना? पण तस नाही। विपिन सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और हर साल ये बात बोलते हैं, कम से कम विपिन सर के स्टूडेंट ये याद रखे, ऐसा नहीं है। भारत सनातन, ये तुम जितने स्टूडेंट बैठे हो उतनों की जगह अगर देश बैठे होते अलग अलग, समझ रहे हो, और मेरी जगह अगर टाइम खुद खड़ा होता, समय, और मैं एक एक से, तुम्हारा नाम क्या है? फ्रांस, नहीं डोंट वरी, तुम्हारा नाम क्या है? फ्रांस। तो वो फ्रांस खड़ा होता, सर मैं कितने साल पुराना हूं? फ्रांस पूछता, तो टाइम बताता, तुम 200 300 400 साल बच्चे हो भी। फिर दूसरा स्टेट खड़ा, कोई दूसरा खड़ा होता, समझ रहे हो बात को? इजिप्ट खड़ा होता, तुम ये इतने 1000 साल पुराने हो। इधर कोई खड़ा होता चाइना, उधर खड़ा हो जाता कोई इराक, उधर खड़ा था। लेकिन जब भारत का नंबर आता ना दोस्तों, भारत अगर इसमें से एक बैठा रहता तो यकीन मानो भारत मुस्कुराता रहता, वो खड़ा नहीं होता, टाइम अपनी जगह पे खड़ा हो जाता भारत का नंबर आने पे। क्यों? क्योंकि टाइम क्वेश्चन पूछता, आप बताओ साहब मैं कितना पुराना हूं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये लाइन समझ में आई? समझ में आई क्या? कि भारत टाइम से भी पुराना है, और ये विश्वास ही हमारे देश को सबसे महान बनाता है। और अगर झूठ लगे और कोई तुमसे कहे कि विपिन सर तुम्हारे कहते हैं, तो इसका क्या एविडेंस है कि इंडिया वाज अ नेशन स्टेट फ्रॉम टाइम इटर्नल? तो उनको बोलना कितने चाहिए साहब, राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुआ। अरे हुआ, मंदिर बनाया रामेश्वरम तमिलनाडु में। अगर तुम में से कोई रामेश्वरम गया होगा तो, बालू के ऊपर जहां से हनुमान जी ने छलांग मारी थी, तमिलनाडु में। अयोध्या का मतलब उत्तर प्रदेश का एक इंसान जाके मंदिर बना देता है, उसको कोई नहीं रोकता। तुम अपने घर के पड़ोसी के घर में कुछ बना के दिखाओ, बना सकते हो? यह बात जरूर है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एक नहीं थे, जैसे सेम प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं थे, लेकिन हम कल्चरली एक थे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? द सेम स्टेट ऑफ रिस्पेक्ट, इज इट नॉट? हिंगलाज देवी पाकिस्तान में चली गई है, अब आपको पता होगा। तो अफगानिस्तान, उसका अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। बोलो, हाँ, तुम्हारा एरोप्लेन हाईजेक होके कहां ले गए थे पता है? कंधार। सुना है तुमने? कंधार का ओरिजिनल नाम क्या है? गांधार। गांधार कौन है? गांधारी मतलब दुर्योधन की मम्मी वहां की राजकुमारी थी। कल प्राइम मिनिस्टर कहां थे? नेपाल। सीता का जो ससुराल था, मायका था, वो नेपाल का था। अपन कल्पना करो, ब्रह्मदेश म्यांमार, इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम सुकर्ण, उनकी लड़की का नाम मेघावती सुकर्ण पुत्री। घर जाके अभी नहीं गूगल सर्च करो कि करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, उसका फोटो देखो, उस पे गणेश जी का फोटो है। फेस्टिवल ऑफ नेशनल फेस्टिवल है उनके यहां रामायण। उनकी जो एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश की एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस। दोस्तों, तुम लोगों का इतिहास एटर्नल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, क्यों पड़ा नाम? वो बांग्लादेशियों से पूछो, वहां पे मंदिर है ढाकेश्वरी देवी का, सर्च करके देखना गूगल पे। शिमला श्यामला देवी का मंदिर, चंडीगढ़ चंडी देवी का मंदिर, मुंबई मुंबा देवी का मंदिर, इंदौर इंद्रपुर, भोपाल भोजपाल क्योंकि राजा भोज थे वहां पे। और कितने बताऊं बोलो? कर्णपुर कानपुर बन गया, इलाहाबाद प्रयागराज। जो पहलगाम सुनते हो कश्मीर में, अगर कश्मीर, आई स्वेयर व्हेन आई वाज इन कश्मीर, जब मैं कश्मीर गया था तो जो मेरा ड्राइवर था जावेद नाम को, मेरे को बोलता कि सर आपको पता है कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा? मुझे तो पता था। मैंने बोला नहीं पता। तो बोलता कि इसको स्थापित किसने किया आपको पता है? कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों है? अरे यार, काश्यप ऋषि ने इसकी स्थापना करी है, गूगल सर्च करके देख लो। काश्मीर नाम जो पड़ा है वो काश्यप ऋषि से पड़ा हुआ है, काश्यप ऋषि। और ये उनको पता है, मजा की बात, कश्मीरी लोगों को, एक एक कश्मीरी को पता है। आई स्वेयर, मेरे को कश्मीर के हार्डकोर श्रीनगर के ड्राइवर ने बताया। पहलगाम, अगर आप में से कोई पहलगाम गया होगा तो वहां पे ममलेश्वर शिव भगवान का मंदिर एक छोटा सा, जो सबसे पुराना वहां का मंदिर है, स्टोन से बना हुआ है। ममलेश्वर ममलगाम होते गया, क्योंकि उनको बोलते ही नहीं आता था। ममलेश्वर इज अ टफ वर्ड टू स्पीक आउट। ममलेश्वर ममलगाम, ममलगाम का अपभ्रंश होते हुए पहलगाम हो गया।
ये सब नाम कहां से आए? अरे अक्टूबर 8, नवंबर नवम, दिसंबर दशम, क्योंकि पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर 10 महीने का ही था, क्रिश्चियनों का कैलेंडर। तो उनसे पूछो इतना संयोग, इतना कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? अष्ट नवम दशम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दोस्तों तो आप इतनी बात समझ लो कि हम नेशन स्टेट में हमेशा से थे। मेरे इस दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 10th के अच्छे परसेंट, वो तो मैंने बहुत मेरिट होल्डर्स निकाल लिए, ये पता पड़े साहब नेशन स्टेट is a state in which they share a same state of belongingness, हाँ है ना, same collective heritage. It evolves from either a same descent, same history, same history of struggles, हाँ है ना, लीडर्स इन एक्शन। कुछ लीडर हो सकते हैं ऐसे कि जिन्होंने देश को एक कर दिया हो, जैसे यूएस का था। बोलो यार, ठीक है। इंडिया ऑलवेज बीन अ नेशन स्टेट, हाँ, कीप इट इन माइंड। और ये जो डेफिनेशन दोस्तों मैंने आपको नीचे लिखाई है, वो जो आपने अभी व्हाट इज नेशन स्टेट लिखा है, उसके नीचे लिखो अर्नेस्ट रीनन, फ्रेंच फिलोसोफर था। आपको ये डेफिनेशन ही देके पूछ लिया गया कि ये डेफिनेशन ये किसने ये फंडामेंट ये निकाला प्रिंसिपल। Important question for NTSC. The question is, who amongst the following proposed the definition of nation state? The options are A. David Strauss, B. Ernest Renan, C. Hans Kohn, D. Charles Augustin. And your time starts now. ये अर्नेस्ट रीनन ने डेफिनेशन दी थी कि नेशन स्टेट ऐसा रहता है। नेशन स्टेट, अर्नेस्ट रीनन, आपको सबसे ऊपर देखिए सोर्स ए में सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है। अब आप इधर आइए पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 से उसमें लिखा हुआ है वो फिगर नंबर 2, द कवर ऑफ, दिखा आपको वो डब्बा, उस डब्बे के नीचे लिखिए, यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों। व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स, व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स, व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। दिखा, लिखा आपने? और अगर लिखा हो दोस्तों तो 9th के थोड़ी देर के लिए जाइए 9th में, तो आपको पता है दोस्तों मोनार्क्स को हटाया गया, रिवॉल्यूशनरीज का शासन आया, याद है आपको? वहां की बात अब उसी काल की बात चल रही है, व्हेन रिवॉल्यूशनरी स्टार्टेड रूलिंग द फ्रेंच, मोनार्की को हटा दिया गया था। दोस्तों आप देखिए लाइन नंबर 4 देखिए, सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 4, वहां से निशान लगाएंगे दोस्तों, वहां पे लिखिए 1, द आइडियाज ऑफ ला पात्री एंड ले सितोयन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनिफाइड, आप तो ऐसा लिखिए कि वॉज एम्फेसाइज्ड, द आइडियाज ऑफ, जैसा लिखा रहा हूं वैसा ही याद करना है अपने को, द आइडियाज ऑफ ला पात्री एंड ले सितोयन वॉज एम्फेसाइज्ड, कि फ्रांस हमारा पितृदेश है और ले सितोयन मतलब हम इस यहां के राष्ट्र के नागरिक हैं। अब हम छोटे छोटे, अब हम मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है, अब हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है, उड़ीसा के नहीं है, अब हम भारत के हैं, आया ना? तो द आइडिया ऑफ ले सितोयन एंड ला पात्री वॉज एम्फेसाइज्ड, इतना याद रख लोगे दोस्तों? ठीक है। सेकंड, ये भी उधार लिया हुआ है हाँ भारत से, अब वो कहानी चली जाएगी साहब, पितृभू पुण्य भुश्चैव, ये वर्ड उधार लिया हुआ है। पितृभू हम लोगों ने सबसे पहले यूज किया था बहुत हजारों साल पहले। सेकंड देखिए, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, अ ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आप तो अपनी भाषा में साहब हरि अनंत हरि कथा अनंता, पहला क्या साहब, तो वो कह रहा है कि द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ले सितोयन वाज एम्फेसाइज्ड। दूसरा, रिवॉल्यूशनरी आए दोस्तों, आप समझिए, उन्होंने मोनार्क्स को हटाया, मोनार्क्स को हटा के उन्होंने सोचा कि अब ये पूरा फ्रांस ये जो देश है इसमें वननेस की भावना लानी पड़ेगी, सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस लाना पड़ेगा, इसलिए तू अलग तू अलग तू अलग ऐसा नहीं चलेगा, ये फ्रांस हमारा पिता है, मतलब पितृदेश है। और दूसरी चीज, दैट वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस, इसको कहा गया ले सितोयन, हाँ है ना? प्लीज बुक में नहीं देखना, द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ले सितोयन वाज प्रमोटेड वाज एम्फेसाइज्ड, जो बोलना है बोलो, हाँ है ना? दूसरा आप बोल रहे हो दोस्तों, जो उसने अपने को दूसरी चीज बताई है वो ये बताइए कि अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वाज इंट्रोड्यूस्ड, झंडा बदल दिया गया, वो मोनार्क का झंडा फेंको, हाँ या ना? अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वाज इंट्रोड्यूस्ड, बस वो फॉर्मल स्टैंडर्ड रॉयल स्टैंडर्ड ना याद आए तो मरने दो। अरे न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, हाँ या ना? तीसरा देखिए, 3 लिखिएगा वहां पे, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। लिखा? अरे लिखा? और अगर लिख लिया हो दोस्तों तो बात को समझो,
उस समय ये होता था कि जो मोनार्क रहता था, उस मोनार्क वो अकेला तो इतने बड़े फ्रांस के ऊपर कैसे रूल करेगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ रिवॉल्ट हो सकता है कुछ भी, तो वो क्या करता था, स्टेट जनरल एक उनकी एक बॉडी रहती थी, आपको पता है, उसमें जमींदार, बड़े बड़े जमींदार रहते थे, वो जमींदार जो रहते थे उनकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी रहती थी, समझ रहे हो बात को, छोटी मोटी प्राइवेट आर्मी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स रहते थे, उस स्टेट्स के स्टेट जनरल रहते थे, इनकी एक बॉडी रहती थी, उसको कहते थे स्टेट जनरल, समझ रहे हो बात को। ये स्टेट जनरल की दरबार बैठता था, ऊपर बैठता था मोनार्क, हाँ बताओ कैसा चल रहा है, टैक्स भर दिया तुम लोगों ने तुम्हारे यहाँ का, लाइक दैट। ये नीचे से टैक्स वैक्स कलेक्ट करता था, समझ रहे हो बात को, मतलब ये लोकल राजा था और ये बादशाह बैठे हुए यहाँ पे। इसको नाम क्या दिया गया था, स्टेट जनरल। क्यों, क्योंकि आज भी आप देखोगे कि प्रॉपर्टी ब्रोकर अपने आप को, वो नीचे लिखा रहता है कई बार प्रॉपर्टी ब्रोकर को देखो तो स्टेट एजेंट, ESTAT, स्टेट एजेंट, याद है आपको। तो स्टेट मतलब भूमि से संबंधित चीज। आपको वो बोल रहा है दोस्तों बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस, देखिए आपको लिखा हुआ है कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। वो नाम ही रिवॉल्यूशनरियों को बहुत बुरा लगता था, स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्यों, क्योंकि जिसके पास जो जमींदार है वही उसमें आता था। नहीं, वो कह रहा है कि पहली चीज आपने पढ़ी दोस्तों कि स्टेट जनरल वाज गिवन अ न्यू नेम, क्या, नेशनल असेंबली। ये नाम की हमको बिल्कुल दुर्गंध भी नहीं चाहिए ये स्टेट नाम की। और इसमें अब पहले की जगह अब कौन हो गए, द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस, जबकि पहले कौन रहते थे, द बिग लैंडलॉर्ड्स। आर यू गेटिंग दिस? ठीक, आगे बढ़िए दोस्तों। न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। 3 वर्ड है दोस्तों, 3 नाउन और तीनों के साथ में एक प्रोनाउन वो वर्ब जुड़ा हुआ है। ओथ्स टेकन, नई शपथें ली गई। पुरानी शपथ किसके नाम पे ली जाती होगी, महारानी के नाम पे, महाराज के नाम पे, है ना। तो बोल रहा है कि न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए गीतों की रचना हुई। ओथ्स टेकन, शपथ ली जाने लगे नहीं, और मार्टियर्स कमेमोरेटेड, और जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी जाने लगी, उनका सम्मान किया जाने लगा। आगे आइए, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 5वें नंबर का पॉइंट है आपका। A centralized administrative system was put in place which formulated uniform laws for all citizens। वहां तक uniform laws for all citizens were formulated। देखो दोस्तों, सुनो सुनो सुनो, आंसर सुनो, हाँ मजे की बात, आंसर सुनो, रुक जाओ और थोड़ा अपने ब्रेन को शांतता से सोचो कि आंसर इतना बड़ा है क्या। नहीं, ले सितोयन ले है ना, लापत्री, ठीक है। अपन, मैं रेंडमली बोल रहा हूं अभी, हाइम्स कंपोज्ड, न्यू हाइम्स कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड। इसमें से मार्टियर्स कमेमोरेटेड नहीं याद है, मत लिखना। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस नहीं याद आया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस व्हिच फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन नहीं याद आया। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस वर फॉर्मुलेटेड। अरे हाँ या ना, ठीक है। ट्राई कलर, तो आप तो ऐसा सोचो कि मेरे को आंसर नहीं याद करना, मेरे को 4 कीवर्ड्स याद करना है। तो मेरे 4 कीवर्ड्स क्या क्या होंगे, ट्राई कलर, जो अरे जो तुमको पसंद आए, है ना, ट्राई कलर, यूनिफॉर्म लॉ, है ना, और क्या याद रह जाएगा, जनरल, नेशनल असेंबली, समझ रहे हो बात को, और चौथा जो तुमको याद है, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, हाइम्स, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ला पात्री ला सितोयन, 6 हो गए। अरे बोलो, देखो एक बात समझ लो साहब, ये पत्थर अपने जेब में रख के चलना है, कोई कुत्ता आए तो उतने मार दो जितने पे वो भाग जाएगा। पूरे पत्थर खत्म करने का नियम है क्या कोई? बस तो फिर आंसर के 8 पॉइंट्स याद कर लो। सर उसमें वो वाली लाइन याद नहीं आई, वो वर्ड याद नहीं आया। अरे तुम्हारी मैडम को कौन सा याद है? सच्चाई हाँ या ना पूछ लेना, कल झूठ लगे तो कल स्कूल में जाके ये बात, पर वो तुम पूछना मत, हाँ तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, मुझे क्या है। अब नीचे देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश हो गई क्योंकि सब पूरा एक देश में बदल गया। मध्य प्रदेश से राजस्थान ट्रक जा रहा है तो वो पहले नाके पे वो टैक्स देना पड़ता था, नहीं कस्टम ड्यूटी का के लिए देना, एक ही देश में तो जा रहे हैं। सो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। और सबसे आखिरी दोस्तों, नहीं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अब वेट और मेजर का एक जैसा सिस्टम हो गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। हाँ या ना, कितनी गड़बड़ होती होगी सोचो दोस्तों, भारत इतना बड़ा देश, अब अगर हर एक अपना अपना सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अपना लेगा तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लड़के की शादी तय हो गई, मान लो केरल की लड़की से, तो केरल की लड़की के पिताजी ने फोन लगाया, यहाँ पे बात हुई कि दूल्हे के लिए सूट सिलवाना है, लड़की वाले सिला के देंगे ना सूट तो, अरे हाँ या ना, तो वो सूट सिलाना है तो कितने कितने मीटर का चाहिए सूट, तो वो जितने मीटर का वो यहां से बताएगा लड़के का बाप, इतने मीटर का सिलवाना है। अब वो मीटर की डेफिनेशन केरल में कुछ और होती तो, अरे आप समझ रहे हो क्या बात को
तो सूट की जगह जो है, आप समझ रहे हो बात को, कुछ भी आ सकता था, रुमाल, समझ रहे हो, रुमाल ही कुछ भी हो सकता था ना। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। आपको ट्रेड में कितनी समस्या आती, यहां से ट्रक गया तो उसका वजन कुछ और जैसे राजस्थान में घुसा उसका वजन ही बदल जाता था, बोलो ना। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अगला और लास्ट देखिए दोस्तों, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज अ नेशनल लैंग्वेज वाज प्रमोटेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। कोई मराठी में बात करता था, एक मराठीत नको गोष्ट करू, मराठी में मत बात कर, किस में बात कर, हिंदी, हाँ है ना। एंड फ्रेंच वाज प्रमोटेड एज नेशनल लैंग्वेज। लिखा दोस्तों, लिखा। अब इधर देखो, शांताकारम भुजगशयनम, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। शांत हो गए? अब इतना बड़ा आंसर है ना काहे के लिए याद करना, तो अपन तो स्मार्ट लोग हैं। अरे तुम लोगों में से कोई चतुर रामलिंगम तो नहीं बैठा हुआ है ना? आई सीरियसली होप सभी रेंचो बैठे हो ना। चलो अपन कोशिश करते हैं, पेंसिल रखो और बंद करो बुक, बंद कर दो, बंद कर दो। एक 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 पॉइंट सब कोई ना कोई ट्राई करो, कोई भी एक, मेरे को कोई भी एक पॉइंट का स्टार्टिंग बता दो, कीवर्ड। हाँ बोलो, एक एक करके हाथ ऊपर करो। A new tricolor was introduced in place of the formal royal standard. इतना याद नहीं आए तो a new tricolor was introduced चलेगा, पर इससे भी छोटा नहीं करना, a new tricolor हाँ, और दूसरा कोई? yes from this side, yes. The idea of la patrie and les citoyens was emphasized. हाँ या ना? La patrie means fatherland और les citoyens means citizenship. Yes, we are the citizen of one state, one, दो, और कोई? yes, the beck. हाँ, beck, हाँ तुम सब। A centralized administrative system was put in place which formulated uniform law for all the citizens. Centralized administrative system याद नहीं आया तो क्या लिखना है? Uniform laws were formulated for all the citizens, है ना? हाँ, और कुछ? Yes. Regional dialects were discouraged and French was promoted as national language. और कोई? Yes. New hymns were composed, oaths taken, martyrs commemorated. नए गीतों की रचना हो गई। पुराने गीत कैसे रहते होंगे, आपको कल्पना है? अरे बच्चे प्रार्थना में कैसे गाते होंगे? हे महारानी तुम्हारी जय हो, अरे हाँ है ना, तुम जिंदा रहो हजारों साल, ऐसे कुछ गीत बनते होंगे। अब फ्रांस के ऊपर गीत बन गए वंदे मातरम जैसे। न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड। और कुछ? यस, तुमने लास्ट टाइम भी दिया था शायद फिजिक्स के समय। चलो पर उत्तर देना कोई गुनाह थोड़ी है। चलो वो कॉर्नर, हाँ। यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। और कोई बचे हैं? स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड। हाँ, तो मेरे हमदम मेरे हमराज अगर एनटीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हें आ जाएगा ना ये यार। Most probable question for NTSC by Professor Vipin Joshi. The question is, which amongst the following names was given to a state general during the French Revolution? The options are A. Zolverin, B. General Civic Body, C. National Assembly, and D. Parliament of Republic. And your time starts now. उनको स्टेट वर्ड से ही चिढ़ थे। जहां पे जमीन का नाम आता था उनको लगता था बस यही तो रीजन था, ये जमींदारी तो हमारे को। अरे राजा का अत्याचार करने आता था, राजा के पास वो टाइम भी नहीं था। मतलब टाइम तो टाइम ही टाइम था उसके पास समझ रहे हो बात को? स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। इट वाज कंपोज्ड ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब वो एक्टिव सिटीजन से बनाते थे, एक्टिव सिटीजन। कोई बड़ा चित्रकार है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ और है, उनको लेके बनाते थे। एनीथिंग एल्स? और कुछ बचा है क्या? हाँ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। यस, फैंटास्टिक। और कोई बचा है? फ्रेंच एज ए कॉमन लैंग्वेज तो हो गया हमारा, और तो कुछ नहीं बचा। बहुत बढ़िया, हो गया आंसर याद, हो गया। अब घर जाते जाते क्या करना है अपने को? कीवर्ड्स 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 कीवर्ड्स। ठीक है, चलो नीचे के पैराग्राफ पे आओ और नीचे के पैराग्राफ के साइड में क्वेश्चन लिखो। शॉर्ट नोट ऑन जेकोबियन क्लब्स, शॉर्ट नोट ऑन जेकोबियन क्लब्स। आप वैसे 9th में भी जेकोबियन क्लब्स था, आपको लगाया निशान? अरे लिखा, शॉर्ट नोट ऑन जेकोबियन क्लब्स लिख लिया? तो फिर सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 5, सबसे पहली लाइन से निशान लगाओगे। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप,
Students and other members of educated middle classes began setting up the Jacobean clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which French army, बस वहां तक लगाओ. अरे निशान लगा लो, याद तो वो करना है जो विपिन सर याद कराएंगे. हाँ या ना? ये तो इसीलिए क्योंकि याद आ जाए कि यहां पर आंसर है. ठीक है, अब मत देखो बुक में. बुक में देखना क्या है? पाप है. बुक में नहीं देखना. सुनो, मैं क्यों बुक में तुम लोगों को बार बार देखने को मना करता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम लोग ट्रिगर लेने की कोशिश करते हो. जैसे तुमको कोई आंसर याद भी हो गया ना, और अब एग्जाम आ रही है, टेस्ट आ रहा है, तो तुमको कोई पूछे भी कुछ भी, तो तुम 1 मिनट ऐसा, सर 1 मिनट, हाँ याद आ गया सर. वो ट्रिगर तुमको एग्जाम हॉल में मिलेगा क्या? तो कोशिश ये करो कि उस ट्रिगर की आदत खत्म हो जाए. अब आप वो ट्रिगर क्यों लेते हो आपको पता है? बहुत ज्यादा उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप क्या है, पूरे के पूरे आंसर के आंसर घोटे मारते हो. आपकी ब्रेन एक वेसल है, उसकी कैपेसिटी है. उस कैपेसिटी में कीवर्ड्स डाल लो, इंग्लिश का साधारण ज्ञान डाल लो, अरे वो तो तुमको है ना, है ना. कॉमन सेंस हो तो डाल लो, अरे हाँ या ना. तो अब उसको, क्योंकि कॉमन सेंस इसको इस वेसल में रखना नहीं पड़ता. कॉमन सेंस इस वेसल का हिस्सा नहीं है, वो तो तुम्हारे नसों में है, तुम्हारे ब्लड वेन्स में. कॉमन सेंस है ना. फिर अपन दोस्तों के साथ मस्ती करी बहुत ज्यादा, और एकदम घर पे आए, मम्मा ने पूछा कि क्यों, पढ़ाई की थी उसके यहाँ, तो अपन एकदम कॉमन सेंस कैसे निकालते हैं? हाँ या ना? याद करते हो क्या कॉमन सेंस? कॉमन सेंस याद करते हो? रोज सुबह उठ के अपनी किताब के ऊपर अपना नाम देखते हो क्या कि रात भर सोया था तो भूल गया? अरे ऐसा तो नहीं करते दोस्तों. अभी बात समझो. जेकोबियन क्लब्स. अब आपको आंसर कैसे लिखना है? व्हेन द न्यूज ऑफ, बड़े आराम से, इसको तो याद ही नहीं करना, ये वो वाले हैं, समझ रहे हो बात को? When the news of French Revolution spread to different parts of Europe. इतना आसान है ना? इतना बोलने मुस्कुराइए साहब कि आप विपिन सर से पढ़ रहे हैं. अरे हाँ या ना? When the news of French Revolution reached to different parts of Europe, people over there started gathering in the form of small clubs called Jacobean clubs. अरे फ्रांस में क्रांति हो गई, वो जो अत्याचारी राजा था उसको हटा दिया, उस मुनाक को. रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, जनता का रूल आ गया. जब ये खबर फैली दोस्तों, छोटे छोटे समूह में अलग अलग देशों में, जैसे हम भारत है, हमको पता पड़ा पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि रिवॉल्यूशनरी की हो गई है और अब जनता का शासन आ गया है. ऐसा पाकिस्तान में कभी होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो गया मान लो. तो हमने क्या किया, हमारे तिलक नगर, महावीर नगर, साईनाथ कॉलोनी वाले से मिलकर क्लब बना लिया. समझ रहे हो बात को? उसको क्या नाम दिया गया? जेकोबियन क्लब. ऐसे उधर अन्नपूर्णा वालों ने बना लिया. प्लीज मोची की नजर जूतों पे. व्हेन द न्यूज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड रीचिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप, पीपल ओवर देयर स्टार्टेड गैदरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्लब्स कॉल्ड जेकोबियन क्लब्स. इतना बोल दिया, फुल स्टॉप. एंटर की मारो. सेकंड लाइन में लिखना. एग्जाम में तुमको बुलेट में लिख के आना है, हाँ, बुलेट पॉइंट्स. सेकंड क्या लाइन लिखोगे? द मेन एम ऑफ द क्लब वाज टू प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मी. देखो क्या लिखा हुआ है, आइए जरा खोलिए फिर से. Their activities and campaigns prepared the way for the French army, which moved into their corresponding nations. दोस्तों ये लोग कैसे थे? ये ऐसे थे कि इनको लगता था कि चलो हम छोटे छोटे क्लब बना लेते हैं और हम फ्रेंच लोगों से बोलते हैं, फ्रेंच आर्मी प्लीज आपने वहां पे बहुत अच्छा किया रिवॉल्यूशनरीज, हमारे देश पे भी हमला कर दो. हाँ या ना? क्योंकि हमारे का राजा भी ऐसे ही है, और उस समय जब आप हमला करोगे ना, वी ऑल विल हेल्प यू. समझ लगा तुम्हारा? देशद्रोही होते गए. अरे तुम्हारा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मां के घर के केले के पत्ते पर परोसा हुआ भात भी मुझे किसी दूसरे सेठ के घर के सोने की थाली में परोसे हुए हलवे से अच्छा लगता है. मुझे तो मेरे मां के घर पे केले के पत्ते पे परोसा हुआ भात म्हणजे चावल, है ना. दूसरे के देश के व्यक्ति को बुलाना और बोलना हमारे हमला कर, है ना, और सोचना कि हमारी बुझ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. कोई तुम्हारे घर सुधारने के लिए आया है क्या आज तक? द मेन एम ऑफ द जेकोबियन क्लब एंड देयर एक्टिविटीज वर ऑल डायरेक्टेड टू प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मी. टू प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मी. समझ गए बात को? ये आपको याद रखना है, क्योंकि एनटीएससी आपको इस पे क्वेश्चन बना के दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट अबाउट नेपोलियनिक एरा. बहुत 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 इंपॉर्टेंट. अरे बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट कि 7 समंदर की मसीह कर लो, 7 समुद्र की स्याही कर लो, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है.